बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABAG TV की तरफों। और नाज़रीन मैं अज मौजूद हाँ जी लाहौर। और जिस तरह के तुहानू तुसीं मेरी पिछली वीडियो देखिया सी कि मैं साहिवाल गया सा और जिहड़ा बच्चा डिसेबल सी मजदूर सी उहदा इलाज जिहड़ा है वो गुरबत की वजह तो शुरू ना हो सकिया, लिहाजा असीं उहनां नाल वादा कीता सी कि असीं उहनां दा इलाज जिहड़ा वो शुरू करवा देंगे। तो साहिवाल तो वापस आया मैनूं 3 दिन गुजर चुके ने और अज अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर खालिद जमील साहब जिहड़े ने उन्होंने सानू टाइम दे दिता है और असी उहदे बच्चे नूं ते उहदे वालिद नूं असी लाहौर बुलवा लिया। हुण असी उन्होंने रिसीव करने वास्ते जा रहे हैं जी लाहौर नियाजी अड्डा यतीम खाने तो उन्होंने असी रिसीव करांगे। रिसीव करके जनाब तो फिर असी उत्थे लैके जावांगे कनान क्लिनिक, उत्थे लैके जावांगे तो उन्होंने करवावांगे चैकअप करवा के तो फिर इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अज चूँकि मैं 4 बच्चों का चैकअप करवाना है इसलिए मैं बड़े वक्त ना जड़ा वो मैं घरों निकल आया वहाँ और उन्होंने मैं टाइम ना बुला लिया ताकि इन्होंने दूरों आए ने इन्होंने मैं पहले रिसीव करके तो फिर इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इन्होंने उत्थे छड्डांगा। फिर उस तो बाद मेरे को दूसरे बच्चे जिहड़े ने मैं उन्होंने रिसीव करांगा। जिस तरह के वो मेरे को 3 भैन भाई जिहड़े ने मतलब उन्होंने अज 3 महीने हो गए ने पूरे और सैकेंड चैकअप जिहड़ा अज उन्हों का खालिद जमील साहब कोलों उन्हों का भी करवाना है। सो है वे कि गड्डी मेरे को लेके ते दूसरा इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो असीं जल्द कोशिश करांगे तो अल्लाह ताला ने मदद की कि असीं कैरी डब्बा जिहड़ा बहुत जल्द जिहड़ा असीं लवांगे क्योंकि कार दे विच मरीज़ नूं बिठाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरा बड़ा तलख तजर्बा रहा। लेकिन इस तो पहले वैगनार सी, वैगनार दे विच थोड़ी जी आसानी सी क्योंकि उस ज़मीन तो काफ़ी उच्ची है और उहदी छत बहुत उच्ची है। दूसरी गल गड्डी ज़मीन तो भी उच्ची और छत उच्ची है, उहदे विच जरा मरीज़ नूं बिठाण च कोई थोड़ी जी आसानी रहिंदी सी क्योंकि इंसान जो जो काम करता है तो तलख तजर्बियां च गुजरता है। लिहाजा हुण ये वे कि इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा असीं एक कैरी डब्बा तो वैसे साढ़े कोल ऑलरेडी एक डोनर मौजूद ने। मैनूं उन्होंने परसों कॉल की सी, उन्होंने भी इस गल नूं शिद्दत नाल महसूस किया और मैनूं पुछ रहे सन कि तुसीं क्यों नहीं एक कैरी डब्बा क्यों नहीं लैंदे। तो मैं उन्होंने दस्सिया सी कि सानूं जरूरत है लेकिन साडा बजट नहीं है। सो है वे कि सानूं साढ़े कोल इस कारे खैर च एक कैरी डब्बा जिहड़ा कि एंबूलेंस के तौर पर काम करे उसकी शदीद ज़रूरत है। लेकिन इंशाअल्लाह चूँकि पूरी दुनिया करोने की जद से फिलहाल असी कोई दोस्त साड़ी नज़र है भी है तो असी ना तो किसी को इजहार कर रहे हैं ना इसरार कर रहे हैं तो उसकी शदीद ज़रूरत है। खैर असी जा रहे हैं जी नियाजी अड्डे तो जनाब इन्हों मैं कराँगा रिसीव करके फिर उस तो बाद दूसरे बच्चे रिसीव कराँगा और जनाब इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा जिहड़ा वो जनाब अल्लाह ने चाहा तो लो जी असी तकरीबन नियाजी अड्डे के करीब आ चुके हैं। हुण असीं उन्होंने कॉल करके पूछांगे कि वो मेरे तो कितनी दूर ने और वो कित्थे ने। लो जी असीं कॉल कर रहे हैं, उन्होंने पूछने हैं कि वो किहड़े अड्डे दे ने। बैल जा रही है जी। बेचारा जिहड़ा मुसाफिर बंदा होंदा दूसरे शहर चों आंदा उहदे लई बहुत सारे मसाइल होंदे ने, बहुत सारे प्रॉब्लम होंदे ने। सो है वे कि उन्होंने आया जिहड़ा मैं तो वैसे उन्होंने कहा सी कि तुसीं मेरे कोल तकरीबन 1 बजे पहुँच जाना, लेकिन वो तकरीबन पिछले 1 घंटे तो गरीब आदमी जिहड़ा होंदा ना जी उन्होंने जदों कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वह फौरी चांस जिहड़ा उन्होंने अवेल करता है, फौरी उस चांस को जो ना वो अवेल करता है। और मैं समझना ये अच्छी गल है कि बंदे नूं अगर जिंदगी किधरे उम्मीद की किरण नज़र आए तो उन्होंने फौरी चाहिए है कि वो जनाब उन्होंने अवेल करे। और मतलब तो सानू गुलाम मुर्तज़ा साहब जोड़े ने बहुत अच्छे लगे ने। लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने बेचारियां का मोबाइल जोड़ा है वो भी माड़ा ही है, बैल बुलो की नहीं होएगी। सुबह भी मैं उन्होंने
हाँ जी गुलाम मुर्तजा साहब, तुसी मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे। ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੰਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਲ ਟੈਕਸ ਤੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਣਗੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। जी नाज़रीन, असी गुलाम मुर्तज़ा साहब ਨੂੰ रिसीव कर लिया और लाहौर की जी ट्रैफिक है और इतने बिल्कुल इस तरह ही है कि जिस तरह तुम सूई के नक्के चो गुजरना और सारा दिन इतने जी वो गड्डी तुहानू सूई के नक्के चो ही गुजारनी पैंदी है। और खैर असी बजाते खुद भी शामिल हाँ, पता नहीं क्यों असी अच्छे शहरी होने का सबूत नहीं देंगे। सानू चाहिए कि असी कवानीन की पाबंदी करिए, लेकिन पाकिस्तान च मैं बिल्कुल हुण जिहड़ा ठोकर न्याज़बिग तो आया तो उत्थे पुल दे थले इन्ना कि रिक्शा खड़ा है, तो ट्रैफिक पुलिस और वार्डन भी तो साइड ते खड़े ने। बाकी मैं पहले भी कहना हुन्ना कि पाकिस्तान ना कानून चला रहा है ना हुकूमत चला रही ने, अल्लाह ताला चला रहे हैं। आओ चल रहे हैं कनान क्लिनिक पे। जी नाज़रीन, असी आ गए हैं जी लाहौर दी मून मार्केट कबाल टाउन और असी इतों जाना जी गवर्नर हाउस, क्योंकि वो नाल क्लिनिक है। लेकिन है कि असी सब तो पहले जिहड़ा मेहमानों नूं कोई खाना खुआना चाहते, चूँकि सुबह का नाश्ता करके यकीनन 7-8 बजे जिहड़ा निकले होणगे और असी जिहड़ा वो चाहते हैं कि हुण साडे कोल टाइम है, अगर इन्होंने कुछ खाना है तो इन्होंने खुआ लिया जाए ताकि बाद साढ़े कोई टाइम नहीं होएगा। तो आओ देखने हैं कि असी की खाने, क्योंकि असी भी खा लांगे थोड़ा जिहा। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी का शर्फ भी बख्शिया और मेहमान साढ़े जिन्हें खाना खा चुके हैं। हुण असीं जा रहे हैं जी कनान क्लिनिक, उत्थे इन्हां नूं बिठा के इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह्या तो मेहमान जिहड़ा हुंदा जी वो रब की रहमत हुंदा है। घर च मेहमान ना आवे तो इस गल की जरूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेहमान भेजे, क्योंकि जो मेहमान आते हैं तो वो रिस्क का संदेशा होंदा है। बेशक तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो साढ़े तो घर जरा जी मेहमान ही बहुत आते हैं, उन्होंने इस गल का पता नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मेहमान जड़े ने वो बहुत ज़्यादा रब की रहमत की गवाही हुई है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा मेहमान घर जाने चाहिए ने, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये नाल ही बरकत है। तो अल्लाह ताला सानू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मौका देवे किसी मेहमान की खिदमत करन दा। और खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा सी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल जाए। बहुत सारे लोग ने जिहड़े बेचारे ये भी नहीं खा सकते और अल्लाह ताला सब
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ਨੂੰ रिसीव करके आ जावांगे। लेकिन खैर निज़ाम चल रहा है, क्योंकि निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है। लेकिन वे कि अगर AC कैरी डब्बा होंदा तो एक तो वो हुण जिहड़े बच्चे ने उन्होंने तुसीं देखना कि कितनी मुश्किल नाल असीं उन्होंने गड्डी 'च बिठावांगे, क्योंकि वो बेचारे हिल ही नहीं सकते। तीन भैन भाई ने तो वो बच्ची जिहड़ी है वो कोई थोड़ा बहुत जिहड़ा मूवमेंट है वो कर लैंदी है। बाकी जिहड़े बच्चे ने वो बेचारे बिल्कुल जिहड़े ने ला करने ते उन्होंने खास तौर पर कार दे विच बिठाना साडे लई बहुत ही मुश्किल हुंदा है। जी नाज़रीन, मैं दूसरे बच्चे लैन आ गया जी। एक बच्चा तो मैं उत्थे छड्ड आया, मैं लैन आ गया। तो फैसल साहब माशाअल्लाह फैसल साहब भी बहुत खुश ने और अली साहब भी बहुत खुश ने और ये कह रहे ने आई एम सो हैप्पी। चूँकि पहले दिन अज माशाअल्लाह इन्हों चौथा महीना शुरू हो जाएगा, इन्हों का ट्रीटमेंट जो जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अज देखने चलने कि डॉक्टर साहब की कहते हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेहतरी तरफ गामजन ने। जदों कि फैसल का भी एडमिशन हो चुके है, ईशा का भी एडमिशन हो चुके है, इंशाअल्लाह स्कूल भी जान करनगे प्रॉपर थ्रू चैनल और अली का भी इंशाअल्लाह असीं सोच रहे हैं कि जो बैटर हो सके इंशाअल्लाह असीं वो बेहतरी की कोशिश वास्ते लगे हुए हैं। अल्लाह अपनी रहमत फरमाएगा। तो चलिए हुण क्योंकि डॉक्टर साहब का टाइम हो रहा है, इन्होंने मैं लैना आ। जी नाज़रीन, असी बच्चों को अलहमदुलिल्लाह ले लिया और असी जा रहे हैं जी डॉक्टर खालिद जमील साहब को और अज इन्हों का सैकेंड चैकअप है। तो अज डॉक्टर साहब दसणगे इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। गर्मी भी शदीद, अपना सर्दी शदीद है, लेकिन पसीना निकल आया। जिस तरह के वो मैं दस रहा सा कि कार दे विच बच्चों को बिठाना खास तौर पर या किसी भी मरीज़ को बिठाना कार दे विच बिठाना बहुत मुश्किल है, उन्होंने करना भी बहुत मुश्किल है। सो है कि वो बेवजह जोर लग जाता है तो अगर यही गड्डी को दूसरी होए। खैर अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर इसबाब पैदा करने वाला है इंशाअल्लाह। तो चलने हैं जी डॉक्टर साहब को।
जी नाज़रीन, असी डॉक्टर खालिद जमील साहब को जिस तरह तुहानूं मैं पूरी वीडियो च दसदा रहा कि खालिद जमील साहब अल्लाह ताला ने इन्होंने पाकिस्तान भेज दिता है, ये साड़ी खुश नसीबी है। बल्कि मैं अपने सारे दोस्त अहबाब का जिक्र जिस तरह अपनी वीडियो पहले भी करता रहना, और माशाअल्लाह इन्होंने अल्लाह ताला ने वो अबूर दिता है कि पूरी दुनिया च चलें बस मेरी तारीफ ना करें। अच्छा जी, बच्चे जोड़े ने असी जिन्होंने चेक कराया है, ये अज मैं तुहाडे कोल सुन रहा कि कज़न मैरिज की वजह तो जो ये प्रॉब्लम बनता है। बिल्कुल, ये जोड़े मुंडे है दोए जो भरा है जी, इसकी मेन वजह ही कज़न मैरिज की है। और ये बीमारी लड़कियां होंदी है और ये लड़कियां नहीं होंदी, और लड़कियां इनू कैरी करती हैं, यानी सादे लफ्ज़ों च ये नानकियां की तरफों आती है। ठीक है। और बेटी अगर हो तो उस बेटी की शादी जो है वो अपने नानकों में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और लड़कों को ये बीमारी होती है। आम तौर पे ये बच्चे पैदा नॉर्मल होते हैं, 5-6 साल की उम्र में चलते चलते गिरना शुरू करते हैं, या छाती बाहर निकाल के चलते हैं, एड़ियाँ उठा के चलते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद ये बैठ के खड़े नहीं हो सकते, घुटनों पे हाथ रख के खड़े होते हैं, इसको गॉवर साइन कहते हैं। बाद में फिर ये व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, फिर इनकी बाजू कमज़ोर हो जाती है, जैसे अभी ये बच्चे हैं। तो इसलिए 3 बातें बस याद रखने वाली हैं। पहली बात यह है कि अगर ऐसा कोई बच्चा घर में हो तो माँ बाप को आगे बच्चों का रिश्ता करते हुए फैमिली में नहीं करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर इनको ये बीमारी हो गई है तो ये याद रखें कि इनको मोटा ना होने दें, और इनको ये वाहिद बीमारी होती है जिसमें ज़्यादा वर्जिश नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये होती है कि चूँकि आम ज़ुबान में इसको असाबी बीमारी कहते हैं, ना माँ बाप अपने असाब पे सवार करें, ना बच्चे के असाब पे सवार करें। और चेक करवाना हो तो आजकल तो हर शहर के अंदर मुस्तनिद पढ़े लिखे डॉक्टर मौजूद हैं। गो टू द राइट पीपल, क्योंकि इनको खामखा की ताकत की दवाइयाँ और मोटा करने वाली दवाइयाँ तो ये नहीं देनी चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रहिए। गुलाम मुर्तज़ा साहब को बच्चा चेक कराता है, मेडिसिन लै दी है, और इंशाल्लाह ये हुण वापस जा रहे हैं साहिवाल, और फैसल जिहड़े ने इन्होंने भी इंशाल्लाह असीं इन्हां दे घर ड्रॉप करांगे, ते अल्लाह ने चाहे तो बाकी फिर उन्होंने घर ड्रॉप करने हैं। ये जनाब जा रहे हैं। लो जी, तुसीं पैर नाल जाओ, ते जिहड़े लोग साडे नाल शामिल ने, पर तुसीं उन्हां वास्ते दुआ कर दो इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हो गया जी रक्षा।